वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो वो होता है डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी हम कहेंगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से टाइप का बायोमोलिक्यूल है, वो न्यूक्लिक एसिड है, विच इज़ बेसिकली अ पॉलीमर। एंड द मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हम मोनोमर पढ़ रहे हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल का। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, तो गाइस वो तीन चीज़ों से बना है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर। तो हम हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट में डायग्राम है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, प्लीज़ ध्यान देना। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली पेंटोज शुगर। देखो, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4 और ये है कार्बन नंबर 5। क्या ये बात समझ आई? तो पेंटोज शुगर के 5 कार्बन आपको दिख गए। अब ध्यान दो, C1 जो है कार्बन नंबर 1, उस पर नाइट्रोजन बेस जो होता है वो अटैच होता है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन बेस। अब देखो, नाइट्रोजन बेस ना दो टाइप का होता है, या तो ये प्यूरिन होता है या तो ये पिरिमिडिन होता है, ठीक है। तो जो प्यूरिन है, देखो ऐसे सोचो, अगर तुमने शादी कर लिया और तुम लड़की हो तो तुम्हारे एजी जो है, एजी ओजी पुराने ज़माने के हिसाब से तुम्हारे जो हस्बैंड है वो तुम्हारी प्योर सोल है। तो एजी क्या है? तुम्हारी प्योर सोल, जिसके पैरों में गिर के तुम क्या कहती हो? टेक केयर। हाँ, प्लीज टेक केयर। यानी बात को समझो, एडेनाइन ग्वाइनाइन आर प्यूरिन्स, थाइमाइन एंड साइटोसाइंस आर पिरिमिडीन्स। तब देखो, जो मेरा न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीज का है, एक है डीएनए का, एक है आरएनए का। तो अगर डीएनए का पेंटोस शुगर है तो वो कहलाएगा डी ऑक्सी राइबोस शुगर। लेकिन अगर पेंटोस शुगर किसका है? आरएनए का, तो वो कहलाएगा राइबोस शुगर। क्या ये फर्क समझ आ रहा है, डिफरेंस समझ आ रहा है? तो पेंटोस शुगर में फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है आपके C2 पे। देखो यहाँ पे C2 पे OH एडेड है, यानी ये राइबोस शुगर है, यानी ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। अगर कार्बन नंबर 2 से मैं OH को गायब कर दूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं रखूँ, तो वो बन जाएगा डीएनए का डी ऑक्सी राइबोस शुगर, उसका पेंटोस शुगर। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब हम आते हैं हमारे आखिरी फॉस्फेट ग्रुप पे। तो जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अटैच होता है 5th कार्बन पे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो C1 पे क्या था? नाइट्रोजन बेस। अभी हम सिर्फ अगर डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि डीएनए इज आर जेनेटिक मटेरियल, तो C1 पे आएगा नाइट्रोजनस बेस, C2 पे कुछ भी नहीं रहेगा, C3 पे क्या रहेगा? OH ग्रुप रहेगा, और C5 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। अब गाइस, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, यानी वो ट्राई फॉस्फेट है। और ऊपर जो है वो अगर एडेनाइन है, यानी ये ATP का स्ट्रक्चर है। तो ATP इज अगेन अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली अ न्यूक्लियोटाइड। तो गाइस, बात समझ आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सो इफ़ वी रिवाइज क्विकली, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो या तो प्यूरिन होते हैं या तो पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में आता है एडेनाइन एंड ग्वाइनाइन व्हेन वी टॉक अबाउट अ डीएनए स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन में आता है TC यानी थाइमिन एंड साइटोसिन विच इज अटैच्ड एट दी C1। अगर हम बात करते हैं C2 की, अगर आरएनए का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे OH ग्रुप रहेगा, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे OH ग्रुप नहीं रहेगा। C3 में दोनों में ही OH ग्रुप फाइंड होंगे। C5 पे आएगा फॉस्फेट ग्रुप। सो न्यूक्लियोटाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर। समझ आ गई बात? तो आज के बाद न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।